भाई साहब क्या हाल चाल है आप सभी के? क्या नाम है भाई आपका? भाई फेस ऐसे आता है भाई, ऐसे ऐसे भाई, शर्मा मत, आत्मनिर्भर बनो। देखिए कितने बढ़िया बोल रहे हैं मित्र, आप मित्र बोलेंगे। बिल्कुल। नाम क्या हो भाई साहब आपका? अभिषेक। क्या करते हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कर तो वही रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी कितने साल से भाई? अभी तो 8 कितने हुए? अगर आप छुपाना चाहे कोई बात नहीं। नहीं नहीं, 6 महीने हुए हैं भाई। अभी तो क्लास चल ही रहा है। फ्रेशर हैं? फ्रेशर आप में से कोई है सीनियर? 2 साल, 1.5 साल, 1 साल तो होगा कम 2 से कम। साल। कोई सीनियर नहीं, मेरा भी क्लास ही चल रहा है भाई। चलिए 6 मंथ हुए सबका, 6 महीने हुआ है। क्लास अभी से बैच नया है। चलिए इस पे बात करते हैं। यूपीएससी के जो फेमस कोचिंग है दृष्टि आईएएस हिंदी, उसकी वीडियो आई है अभी। अश्मिता नाम था ना, अश्मिता योजना करके, देखा होगा आप लोगों ने जरूर। एस्पिरेंट है तो देखा ही होगा, है ना। जब हम लोग मीडिया शो के देख लेते हैं तो आप लोग तो एस्पिरेंट हैं। ये बताइए, आपने देखा वीडियो, कैसा लगा? सही है। आप फ्रेशर है, फ्रेशर के लिए कोई उसमें वो नहीं दिया गया? फ्रेशर के लिए मतलब देखा जाए तो जो स्कीम है, जितना उसमें मिला है, जितना उसकी स्कीम के अंदर जो दिया है, सारे एक्सपेंडिचर वो उठा रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने क्राइटेरिया जो रखे हैं कि प्रीलिम्स के लिए, तो फ्रेशर का भी होना चाहिए था कि उसमें कुछ पेपर हिसाब से होता कि फ्रेशर को भी उसमें मिलता। ज़रूरी नहीं है कि फ्रेशर है तो उसके पास नॉलेज नहीं होगा। सिलेक्शन होने के बाद तो मे बी प्री जिसका निकला है तो फ्रेशर का नहीं हो सकता है। बहुत से ऐसे फ्रेशर है जिनकी फैमिली कंडीशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। फ्रेशर को मौका मिलना चाहिए था ना। ये वो योजना भी बहुत मतलब उतनी भी ख़राब नहीं है, लेकिन ठीक है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें भी ऐसे बच्चे बहुत होते हैं जिनका तैयारी स्टार्टिंग में आते हैं, कोचिंग क्लास लेते हैं या नहीं भी लेते हैं, सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, तो उनकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उतनी ठीक होती है। 1 साल के बाद, 1 या 2 साल के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है कि कोचिंग का भी प्रेशर, सिलेक्शन का प्रेशर एक होता है, फाइनेंस का प्रेशर होता है, घर का प्रेशर भी होता है। लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कम से कम फाइनेंस का प्रेशर नहीं होगा। जो भी प्रेशर होगा केवल पढ़ने के लिए प्रेशर होगा और घर का प्रेशर होगा। जब सबसे बड़ा प्रेशर ये फाइनेंस होता है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो बच्चे कॉन्फिडेंस होकर तैयारी करेंगे कि चलो अब घर पे डिपेंडेंट नहीं है, घर से पैसे लेने नहीं है, तो फिर तैयारी अच्छी से चलेगी। क्या नाम हुआ भाई आपका? निशाई कुमार। नाम? निशाई कुमार। निशाय कुमार। मैंने पहली बार सुने से मैं कंफ्यूज हो गया। क्या मतलब होता है भाई नाम का? हमेशा जगह रहने वाला। निशय। योजना तो सही है, जैसा कि विकास सर बताएं उस पर। जैसे कोई भी योजना को मतलब सोचना अलग बात होता है, उसको ज़मीनी हकीकत पे उतारना एक अलग होता है, इम्प्लीमेंट करना ज़मीनी स्तर पर। तो विकास सर ने ठीक ही किया, बस उसमें कुछ खामियां हैं। जैसे कोई फ्रेशर है, अगर मतलब 12th ही पास किया, अगर वो अच्छा है पढ़ने में, उसको नहीं मिल पा रहा है इसमें पार्टिसिपेशन। एक्चुअली जैसे कोई प्री निकाला है उसी के लिए है ये। अगर कोई कहना चाह रहे कम से कम एग्जाम देने का मौका देना चाहिए था बेशक। हाँ, एक बार कम से कम आप तो टेस्ट करें, टेस्ट लेके उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है। अगर वो आपका टेस्ट क्रॉस करे, प्री रखा है आपने, मेंस रखा है, इंटरव्यू रखा है, 2-2 सेक्शन में इंटरव्यू, अगर कोई अच्छा से कर रहा है तो क्वालिफाई कर रहा है, तो उसके अंदर एबिलिटी तभी तो क्वालिफाई कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब आप नाम सुनते हैं विकास से दिव्य कीर्ति, क्या इमेज बनती है आपका माइंड में? टीचर है, देखा हुआ तो इमेज पहले से ही बनी हुई है एक। मतलब पॉजिटिव इमेज। ऑब्वियसली पॉजिटिव इमेज। अच्छे टीचर हैं सर, पूजनीय गुरु हैं, एक रिस्पेक्ट तो है उनका। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हिंदी माध्यम के लिए। इमेज जैसे मैंने उनसे निबंध का क्लास किया है, एथिक्स का क्लास किया है। आप पढ़े हुए हैं उनसे? हाँ, मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। तो टीचर तो उनके पढ़ाने का तरीका तो बहुत ही अजब है, क्योंकि वो बहुत कोई भी चीज़ को सिंप्लीफाई करके इतना अच्छा से समझा देते हैं। ऐसा तो टीचर। आप दृष्टि के छात्र, उसमें दृष्टि के छात्रों को वरीयता देने की बात कही गई है। जैसे दृष्टि के छात्रों को वरीयता देने का उनका एक कारण है कि जैसे उनसे पहले वो अटैचमेंट में रह चुके हैं, उनको पढ़ा चुके हैं, तो अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनसे वो बेहतर मतलब आपसी मतलब तालमेल बैठा के उनको अच्छा तैयारी करवा सकते हैं। आप लोग जब शब्द सुनते हैं विकास से दिव्य कीर्ति, तो मन में क्या इमेज बनती है भाई? हिंदी साहित्य बनता है पहले तो सीधा सा। पॉजिटिव इमेज है पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव। आपके मन में भैया? पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। हाँ, मुझे इमेज तो ऐसे ही लगती है कि हाँ प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं अपना, एक ये अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ठीक ठाक ही अभी तो फिलहाल। बढ़िया इमेज बनती है ना, पॉजिटिव हाँ। इमेज। पॉजिटिव इमेज है। स्कॉलरशिप, ये जो योजना है, ये प्रोग्राम, इसमें कुछ ऐसे बंदे हम मुझे कह रहे थे कि जो कोचिंग पढ़ के नहीं कर पा रहे हैं वो फ्री में क्या कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि जो कोचिंग पढ़ के नहीं करा रहे। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के ऑनलाइन इतना फ्री मटेरियल है, क्योंकि उनकी फैमिली इनकम नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं थी कोचिंग लेने की, लेकिन फिर भी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे। और उस क्राइटेरिया में देखा जाए तो प्रीलिम्स अगर किसी ने निकाल लिया और बिन अपन सेल्फ डिपेंडेंट होकर, उसने, बहुत बड़ी बात है।
तो अगर ऐसे बच्चों को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो वो बहुत सही चीज़ है। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ वो तो सही बात है। आप सहमत है इससे? हाँ नहीं भैया मैं तो सहमत आप सहमत नहीं है भाई? बताइए। क्यों भैया, कोई जरूरी थोड़ी है जो यूपीएससी नहीं निकाल सकता वो। आपके साथी बोल रहे हैं नहीं वो सहमत है, आप तो आप सहमत नहीं है। कोई फर्क की बात नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी है जो यूपीएससी नहीं निकाल पाएगा वो और एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। स्कॉलरशिप वाला निकाल सकता है। अकेला यूपीएससी थोड़ी क्वालिफाई करेंगे वो। जैसे मान लो अस्मिता के थ्रू 50 बच्चे लेंगे वो हर साल, तो उसमें जैसे बच्चे का एडमिशन हो गया तो थोड़ा मेरे हिसाब से ऐसे होगा भी बच्चा भी थोड़ा कोचिंग के लिए भी कुछ आउटपुट देगा कोचिंग को भी, और उससे आउटपुट लेगा वो, ठीक है। तो उससे उसको भी बेनिफिट है, और दूसरा उसमें और भी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, कुछ सीखेगा। अगर वो आईएएस नहीं क्वालिफाई करता है, पीसीएस नहीं करता है, तो उसके पास अदर ऑप्शन भी है, जैसे वो बढ़िया कर जाएगा, वो आगे पढ़ा सकता है, अपनी खुद का कोई छोटा मोटा कोचिंग प्रोग्राम ऐसे खोल सकता है वो, इस टाइप से। आईएएस एपीएस के अलावा भी जिंदगी है। अलावा भी ज़िंदगी है। सीखने में बहुत कुछ मिलता है भाई इससे। सही कह रहे हो भाई। मुझे देखो, मैं नहीं कर रहा आईएएस में, पत्रकारिता कर रहा हूँ, मेरी भी जिंदगी है नहीं? आप लोगों की भी जिंदगी बनेगी आगे चल के, नहीं भाई? बहुत कुछ सीखता है यहाँ पे आके बंदा। आपका नाम क्या हुआ मैडम? निधि सिंह। निधि सिंह। निधि। आप मास्क उतार लेंगे, दिक्कत ना हो तो। आवाज़ थोड़ा सा वो हो रही है ना। आप भी फ्रेशर हैं? हाँ जी। फ्रेशर में आपने वो योजना तो देखी होगी, अस्मिता योजना? जी नहीं। आपने देखा ही नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। आपने भाई साहब, अच्छा आपने तो देखा होगा भाई। नाम इधर 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 घूम, इधर घूम, इधर घूमिए, है ना? अरे हाँ, अभिषेक नाम बताया ना आपने? पहले तो मैं अभिषेक भाई की तारीफ करना चाहूँगा। सुबह से 15 बंदे मिल चुके हैं मुझे जो कह रहे भाई बात कर लूँगा, लेकिन कैमरे पे नहीं करूँगा। भाई मुझे नहीं पता कैसा होता है इंटरव्यू, लेकिन 5-6 बंदे तो इंटरव्यू में जरूर बैठते होंगे यूपीएससी में। 5-6 बंदे बैठते होंगे ना भाई। और तुम 5-6 बंदे के सामने, तुम एक बंदे के सामने नहीं बात करेंगे तो बालक 21 साल का लौंडा जो भी पत्रकारिता करके निकला है जस्ट, तो 5-6 बंदे जो तुम्हारे रग रग से वाकिफ हो जाएंगे सिर्फ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ के, उनसे तुम कैसे मैनेज करोगे भाई? कुछ सीखो अभिषेक भाई से। शुक्रिया भाई, आपने मेरा सपोर्ट किया। आपका नाम क्या है भाई? ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। पहले भीड़ में जाके बोलेंगे, लाइव करेंगे लाइव, उसके बाद मस्त प्लान है। चलो भाई लाइव कर दो, लाइव है ना? आ जाओ आ जाओ। एक्सक्यूज मी भाई, 2 मिनट है क्या आप पे? भाई कैमरा चालू है भाई, मत दिक्कत मत लो ना भाई। क्या बात हो गई भाई? गांव से कांड करके भागोगे, कैमरे में नहीं आ रहे? और ये हमारे निखिल जी जा पहुँचे हैं बाइक पर प्रस्थान करे हुए, बड़े निराशाजनक भाव से कि कोई मिल नहीं रहा है। कैसे ठलवे आईएएस बनेंगे यहाँ से।